जय हिंद दोस्तों। बहुत ही लंबे इंतजार के बाद फाइनली यूपीट्रिपलएससी एलोपैथिक फार्मासिस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इस पूरे नोटिस को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि जो आपकी वैकेंसी आई है वैसेजिक मुख्य परीक्षा की, इसमें आपका क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है, बी फार्मा या फिर डी फार्मा, कौन से बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं, पेट का कट ऑफ कितना होगा, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, आपको सारी जानकारी आपको एक वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कीजिएगा, जहां पे आपकी पूरी तैयारी करवाई जाती है। आपका क्विज भी होता है, क्विज के माध्यम से आपकी पूरी तैयारी करवाई जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्च जो आपका समय है, यही आपका वो समय है जिसमें आपकी वैकेंसी आने वाली है। और मार्च से पहले ही आपका मार्च जान लीजिए कल से शुरू होने वाला है, और आज ही आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, इसमें कहीं भी एलोपैथिक फार्मासिस्ट नहीं लिखा है, तो क्या यही वैकेंसी एलोपैथिक की है या फिर दूसरी है? मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी वैकेंसी है ये एलोपैथिक फार्मासिस्ट की है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एलोपैथिक फार्मासिस्ट जो है इसमें 560 पदों का अधियाचन आया है, और यही आपका 560 पदों पर नोटिफिकेशन भी निकाला गया है। और उसके साथ साथ आपको सबसे पहले दिनांक बता देता हूं कि कौन कौन सा दिनांक आपका इंपॉर्टेंट है। आज का जो दिनांक है इसी में आपका नोटिफिकेशन आया है। इसके बाद आपका जो नोटिफिकेशन है इसमें आवेदन कब से शुरू होगा, तो आवेदन आपका 9 मार्च से शुरू होगा, और आपका जो लास्ट डेट है यह आपका 29 मार्च तक होने वाला है। आपके फॉर्म फिल करने में कोई भी गलती हो गई है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। 5 अप्रैल तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। या जो आपकी वैकेंसी आई है या पेट के माध्यम से आई है, मैं आपको बता दूं कि ये इस वैकेंसी में वही बच्चे आवेदन कर सकते हैं जिनके पास पेट है, जिन्होंने पेट का एग्जाम दिया है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि पेट में कितना स्कोर होना चाहिए तो मैं इसमें आवेदन कर सकता हूं, या फिर पेट में कितना स्कोर होना चाहिए तो मैं इसमें आपका जो मेंस एग्जाम होने वाला है उसमें शॉर्टलिस्ट हो जाऊंगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी भी बता रहा हूं, पहले भी बताया था कि यदि आपका स्कोर पॉजिटिव में है, आपका स्कोर कितना भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका स्कोर पॉजिटिव में है तो आप इसमें 110% शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं। शॉर्टलिस्ट होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका स्कोर पॉजिटिव में ही, अगर आपका स्कोर पॉजिटिव में है तो आप इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। आपको इस बात को लेकर के अब कोई भी डाउट नहीं करना है। आपकी ये जो वैकेंसी आई है, विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2026 वैसेजिक मुख्य परीक्षा, आपका ये विज्ञापन है। इसमें 560 पदों पे आपकी भर्ती आई है। ये आपका जो पेट में वास्तविक स्कोर होना चाहिए, चाहे आपका 1 हो चाहे 2 हो, शून्य ना हो, माइनस में ना हो, बस यही आपका एक क्राइटेरिया है। अगर आपका शून्य में होगा या माइनस में होगा तो आप इसमें शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाएंगे। आप आवेदन तो कर पाएंगे लेकिन इसमें शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाएंगे। अब सवाल ये आता है कि जो 560 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, इसमें कैटेगरी वाइज कितने वैकेंसी आई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं 560 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, और इसमें आपका जो यूआर सीट है, यूआर 224 सीट है, अनुसूचित जनजाति की 118 सीट है, अनुसूचित जाति के 118 सीट है, अनुसूचित जनजाति के 11 सीट है, और उसके बाद ओबीसी का 151 सीट है, और उसके बाद आपका आता है ईडब्ल्यूएस के 56 सीट है। और ये आपका पूरा नोटिफिकेशन है कैटेगरी वाइज। इसके आगे बात करें कि इसमें आवेदन करने के लिए कितने पैसे लगेंगे, तो आवेदन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये लगेंगे। आप 25 रुपये के साथ इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसमें पेट का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अब आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कि इसमें कौन कौन से बच्चे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डी फार्मा वाले बच्चे हैं वही इसमें आवेदन कर सकते हैं, बी फार्मा वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। इसमें भी वही बताया गया है कि अगर आपके पास बी फार्मा है, अगर आपके पास डी फार्मा है, डिप्लोमा इन फार्मेसी है, तो आप इसमें आवेदन करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपने काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और आपके पास डी फार्मा नहीं है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल होता है, एज कितना मांगा गया है, तो एज आपका 18 से लेकर के 40 साल मांगा गया है। आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 40 होनी चाहिए, लेकिन यूआर की 40 मांगी गई है। इसके बाद जो ओबीसी वाले हैं, उसके बाद जो एससी वाले हैं, जो एसटी वाले हैं, उनको 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। तो जो ओबीसी वाले हैं, जो एससी वाले हैं, जो एसटी वाले हैं, उनकी एज 45 तक काउंट होगी। आगे बात करें
सिलेबस के विषय में। जो सिलेबस इसका है, मैंने आपको सिलेबस पहले ही बता दिया था कि सिलेबस क्या रहने वाला है। अब भी मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो सिलेबस है इसमें 100 सवाल आएंगे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 100 सवाल में से 65 सवाल आपका सब्जेक्ट का ज्ञान होगा। इसके बाद 35 सवाल आपका यूपी स्पेशल और कंप्यूटर से आएगा। कंप्यूटर से आपके 15 सवाल, यूपी स्पेशल से आपके 20 सवाल होंगे। सिलेबस को विस्तार से अगर हम देखें क्या क्या आपके सिलेबस में दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले आपका है औषधि विज्ञान। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहां पे मैंने एक बार आपको बताया था कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। डिक्टो वही सिलेबस है, आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले आपका औषधि विज्ञान है, उसके बाद आपका है बायोकेमिस्ट्री। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। इसके बाद आपका मानव शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान है। ये भी मैं आपको इस समय इसी की क्लास हो रही है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको यही मिलेगा। और ये जो टॉपिक है ये आपका पूरा फार्मेसी का बेस है। यदि आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तैयार हो गया तो आप ये समझेंगे कि आपका लगभग 30% सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपका आता है स्वास्थ्य विज्ञान, सामुदायिक फार्मेसी। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। और ये आपका जो अगला टॉपिक होगा यही टॉपिक आपका होने वाला है। इसके बाद आपका आता है फार्मास्यूटिकल न्यायशास्त्र। इसके बाद आपका आता है फार्माकोलॉजी। इसके बाद आपका आता है ड्रग स्टोर। ये जो आपका टॉपिक है ड्रग स्टोर वाला, व्यवस्था प्रबंधन, इसी टॉपिक से कल आपका क्विज भी हुआ था। लगभग उसमें 50 सवाल उस क्विज में थे। यदि आपको क्विज देना है तो आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसके बाद आपका है हॉस्पिटल एवं क्लिनिकल फार्मेसी। ये आपका अगला टॉपिक है। 9 टॉपिक आपको दिए गए हैं और उस दिन मैं आपको पीडीएफ जो दिया था उसमें मैंने 8 टॉपिक बताया था। 8 टॉपिक ये डिक्टो है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद आपका कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कंप्यूटर मैं आपको मुश्किल से 30 क्लास दूंगा और यदि आप 30 क्लास देख लेते हैं तो आपका पूरा कंप्यूटर इसमें आ जाएगा। उसके बाद यूपी स्पेशल है। यूपी स्पेशल भी बहुत छोटा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसमें, ये आपका पूरा सिलेबस है। आप इस पूरे सिलेबस को अवश्य देखिएगा। मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें, आप यह जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि उस चैनल के माध्यम से आपकी क्विज भी होती है, आपको पूरी प्रैक्टिस भी होती है और आपका बैच भी शुरू होने वाला है। बैच आपका शुरू हो गया है। बैच के विषय में मैं आपको जानकारी दूं तो आपका जो पूरा सिलेबस है ये आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। आपका जो विषयगत ज्ञान है यहां से आपका वीडियो आएगा, वीडियो के पास आपकी थ्योरी आएगी, थ्योरी क्लास के बाद आपका क्विज भी आएगा, आपको की पॉइंट की बुक दी जाएगी, आपको पूरा पीडीएफ दिया जाएगा और आपका जो विषयगत ज्ञान है यहां से 10,000 ऑब्जेक्टिव सवाल दिए जाएंगे पेड बैच में। उसके बाद जो आपका कंप्यूटर आता है यहां से भी आपका वीडियो प्लस पीडीएफ प्लस क्विज प्लस की पॉइंट आएगा। यहां से आपके 5,000 ऑब्जेक्टिव सवाल दिए जाएंगे। इसके बाद आपका यूपी स्पेशल आता है। यूपी स्पेशल से भी 5,000 ऑब्जेक्टिव सवाल दिए जाएंगे, वीडियो प्लस पीडीएफ प्लस क्विज ये सब भी होगा और इसके साथ साथ 30 प्रैक्टिस सेट आपको फ्री में दी जाएगी। और ये जो आपका पूरा सिलेबस है, इस पूरे सिलेबस से मैं आपको 20,000 ऑब्जेक्टिव सवाल दूंगा, जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। यदि आप यही सवाल कंप्लीट करके चले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। इससे पहले आपकी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी, जिसमें 91 बच्चे मेरे साथ जुड़े थे और जिसमें से 82 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो यदि आपको इस वैकेंसी में सिलेक्शन चाहिए, यदि आप भी इस बार जॉब लेना चाहते हैं तो आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन अवश्य कीजिएगा। यदि आप पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 90 26 92 73 15। नंबर है 90 26 92 73 15। आपको पेड ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।